भारत माता की भारत माता की। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी तो 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। घर 1 घंटे दूर है तो 3 बजे निकलना था। 3 बजे निकलना था इसलिए 2 बजे उठना था क्योंकि स्नान भी करना था। तो कल शाम देर तक मीटिंग होती रही तो 12 बज गया। तो हमने कहा जब 2 बजे उठना फिर सोना क्यों। तो हमने कहा थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो फिर हमने 2 बजे तक काम कर लिया और सीधे ही आ गए। आज 2024 का मेरा ये 94th कार्यक्रम है। 94th डिस्ट्रिक्ट है, 94वां जिला है। आज मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूँ। और पहले मैं दिल्ली में ही रहता था। सोचता था पीआईएल कर लूंगा, सारा काम हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, पीआईएल करने से बात नहीं बनेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय जैन साहब, संग्राम जी और सामने बैठे उपस्थित हमारे सारे बड़े, सबको मैं प्रणाम करता हूं, छोटों को अपना स्नेह भेंट करता हूं। बात होती है विकसित भारत की। तो विकसित भारत का मतलब क्या है? मेरा अपना जो विकसित भारत का मतलब है उसको कहते हैं राम राज्य। मेरा मानना है कि विकसित भारत ही राम राज्य है। और फिर राम राज्य का मतलब क्या है? मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, थोड़ा जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जोर से बोलिए, थोड़ी हमारी नींद भी टूटेगी। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई अलग अलग कार्य करते रहते हैं। आप लोग भी कुछ न कुछ करते होंगे अपने इस वकालत के अलावा। कुछ न कुछ जरूर करते होंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आधे घंटे। हम करें कुछ नहीं करते तो वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी कार्य ही है, और क्या। कम से कम जागरूकता फैला रहे, कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अगर ठीक से एनालिसिस करें तो मैक्सिमम जो समाज काम करता है वो धर्म की जय करता है। अधर्म का नाश फिर कौन करेगा? अधर्म का नाश करने के लिए पुलिस है, कलेक्टर है, कप्तान है, ये लोग हैं। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। एग्जाम्पल दे देता हूं। रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी, गाय तस्कर को जेल में डालने से गाय बचेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अधर्म का, जोर से बोलिए, अधर्म का नाश। और हम लोग उसी के अंग हैं। एज ए एडवोकेट हम किसके पार्ट हैं? अधर्म के नाश के। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने नित्य प्रति कुछ कार्यों में अधर्म का नाश कैसे करते हैं वो करें। बहुत तरीके हैं। जागरूकता बढ़ा के कर सकते हैं, आसपास कुछ गलत हो रहा है उसको कर सकते हैं, कहीं अगर आसपास धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ कुछ आवाज करके कर सकते हैं। आपने एक प्रयास किया, वो भी एक प्रयास है। जैन साहब भी कुछ अलग प्रयास करते रहते हैं, सब लोग प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसमें और गति की जरूरत है, मेरा मानना है। और आप लोगों से बढ़िया इस मामले में कोई योगदान नहीं कर सकता समाज को, क्योंकि यहां सारे अधिवक्ता ही हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग अधिवक्ता हैं। अगर प्रॉब्लम की वाइवा एनालिसिस करें, रोड एक्सीडेंट हुआ, 36 लोग मर गए। रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ? या तो ड्राइवर अनाड़ी था या तो सड़क में गड्ढा था। ड्राइवर अनाड़ी क्यों था?
क्योंकि घर बैठे बैठे 3,000 रुपए में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और सड़क में गड्ढा क्यों था? क्योंकि कमीशन ज्यादा हो गया। तो हुआ कमीशन, या तो गलत ड्राइविंग लाइसेंस बना या सड़क में गड्ढा हुआ। दोनों का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के कारण 36 लोग मर गए। भारत में हर साल भ्रष्टाचार के कारण लगभग 10 लाख हिंदू मर रहे हैं। आपको ये कैलकुलेशन कुछ आपको लग रही है ज्यादा है? या तो बलात्कार करने के बाद मार दिया जा रहा है, या बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगा दिया था, वो आत्महत्या कर लेते हैं। रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, मिलावटी दूध पीने से मर रहे हैं, मिलावटी नकली दवाइयां खाने से लोग मर रहे हैं, झूठे केस के कारण लोग मर रहे हैं। लगभग 10 लाख लोग मर रहे हैं। 5 लाख तो लोग सीधे रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और 5 लाख जो रोड एक्सीडेंट होता है उसकी वाई एनालिसिस करिए, रूट काज क्या है? या तो गलत लाइसेंस बना है, अनाड़ी को लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल गया, अदरवाइज सड़क में गड्ढा है। इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? पुणे में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? जैसे आपका नाम संग्राम है, राइट? इसमें कितने लोग शादीशुदा हैं? सब लोग हैं, बहुत बढ़िया। और कितने लोग जोड़े से आए हुए? जोड़े से नहीं आए, शादीशुदा है लेकिन आए नहीं। आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। अब संग्राम जी को कोई प्रॉब्लम पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये रूट काज है, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन संग्राम जी अपने तक लेके बैठे हुए। तो एक बड़ा तरीका हो सकता है सोशल मीडिया का यूज। संग्राम जी व्हाट्सएप यूज, स्मार्टफोन यूज करते ही होंगे। अब 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना सकते हैं आप। तो आप किसी प्रॉब्लम की रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन को अगर आप यहां पे पुणे में लिखेंगे तो कम से कम 5,000 लोग पढ़ेंगे। और फेसबुक पे फ्रेंड कैसे बनाना, मैंने फेसबुक को इसलिए नाम लिया क्योंकि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हम लोग समझते हैं कि फेसबुक तो आउटडेटेड चीज है, अरे ये तो बहुत गरीब लोग यूज करते हैं, झुग्गी वाले यूज करते हैं। ऐसा दिमाग में हमारे डाल दिया गया, हम इंस्टाग्राम तो यूज करते हैं, ट्विटर तो यूज करते हैं, फेसबुक यूज ही नहीं करते। जबकि भारत की सबसे आधा भारत फेसबुक पे, 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। हमने उसी को इग्नोर कर दिया। जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे वो ट्विटर पे तो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं, फेसबुक पे नहीं हो रहे हैं। जहां हमारा किसान बैठा हुआ यूज कर रहा है, जो हमारा मजदूर यूज करता है, जो हमारा झुग्गी झोपड़ी वाले यूज कर रहे हैं, जो हमारे लाई चना बेचने वाले यूज कर रहे हैं, जो हमारे गोलगप्पे बेचने वाले यूज कर रहे हैं, वो सब क्या यूज कर रहे हैं? फेसबुक। और उन तक सही बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो सारी की सारी जागरूकता कहां घूम रही है? अर्बन एरियाज में। पुणे में चल रही है जागरूकता, मुंबई में चल रही है, आपके नागपुर में चल रही है, लेकिन वो गांव में तो पहुंच ही नहीं पा रही जागरूकता। और हम इस बात से खुश है कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खुश होना भी चाहिए, लेकिन और उसको स्मार्टली कर सकते हैं। अब जैसे इसमें संतोष खामकर, संतोष जी का है? अच्छा नहीं है, ठीक है। संग्राम जी मान लीजिए अपने सरनेम के लोगों को, जनरली हम लोगों की एक बहुत गलत आदत है, क्या करते हैं हम लोग, जब फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं तो अपने हम सरनेम वालों को बनाते हैं, अपनी जाति वालों को बना लेते हैं। पवार है तो सारे पवार को अपना फ्रेंड बनाते चले जाएंगे, पाटिल है तो पाटिल को बनाते चले जाएंगे, ऐसा करते हैं। जबकि ये पवार, पाटिल, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, जैन, ये सब 2000 साल में आया है, इससे पहले कुछ होता ही नहीं था। 2000 साल पहले कोई सरनेम होता ही नहीं था, ठीक है? ये कास्ट सिस्टम 2000 साल में आया, क्रिश्चियनिटी के बाद आया, उसके पहले होता ही नहीं था। और आज भी शादी विवाह में क्या पूछा जाता है? नाम और, जोर से बोलिए, नाम और, बस यही व्यवस्था थी भारत, और कोई व्यवस्था नहीं था। कास्ट हमको तोड़ता है। आजकल एक नारा चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और कास्ट हमको बांटता है और गोत्र हमको जोड़ता है। आपको मैं एग्जांपल करके ही दिखाता हूं।
कोई कश्यप गोत्र है क्या इधर? आप है, 3-4 लोग हैं। जो ब्राह्मण परिवार में ना हो वो कोई कश्यप है यहां बैठा हुआ? आप है। देखिए, मैंने इसलिए बताया, अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। पवार, पाटिल, पांडे, शुक्ला, ये वो, जोशी, फला फला, और गोत्र टोटल है 125। लेकिन ये बात नीचे पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही? जिसको पता है वो अपने तक रखा हुआ है, नीचे तक आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जबकि सबको पता है कि शादी विवाह में जो हमारे हिंदू संस्कार होते हैं उसमें जाति पूछी नहीं जाती। क्या पूछा जाता है? नाम और गोत्र। नाम और गोत्र का फायदा क्या है? जो गोत्र पुणे वालों का है वही पणजी वालों का है, वही केरल वालों का है, वही कश्मीर वालों का है। तो गोत्र से हमारा क्षेत्रवाद खत्म होता है। जो मराठियों का गोत्र है वही बंगालियों का है, वही बिहारियों का है, वही गुजरातियों का है, वही तमिलियों का है। हमारा भाषावाद खत्म होता है। जो गोत्र ब्राह्मण हिंदू का है वही जैन का है, वही बौद्ध का है, वही सिख का है। हमारा पंथवाद खत्म होता है। जो ब्राह्मण का गोत्र वही क्षत्रिय का गोत्र, वही वैश्य का गोत्र, वही दलित का गोत्र। हमारा कास्टिज्म भी खत्म होता है। तो गोत्र जोड़ता है और जाति, और बटेंगे तो कटेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? वापस बैक टू रूट। कहां आ गए हम अपने? वापस कहां में यूज करना पड़ेगा? गोत्र व्यवस्था पे। चलो हम लोग बड़े हो चुके, नहीं कर सकते। छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका गोत्र लिखना शुरू कर दे। कश्यप, भारद्वाज, जो भी है, जिसका जो भी है, गर्ग है, व्यास है, जिसका जो भी गोत्र होगा सबका। कुछ लोग लगता है अच्छा मुझे अपना गोत्र नहीं पता। गोत्र नहीं पता तो किसी गुरु से कनेक्ट हो ना, वो उस गुरु का गोत्र आपका गोत्र हो गया। एक तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग फेसबुक का उपयोग करें। और फेसबुक का उपयोग करना है तो एज ए एडवोकेट थोड़ा स्मार्टली करना है। अपने कास्ट के हिसाब से फ्रेंड नहीं बनाना, अपने नाम के हिसाब से फ्रेंड बनाना। तो नाम के हिसाब से फ्रेंड का फायदा क्या हुआ? अब अगर अपनी आप कास्ट यूज करोगे तो आपको महाराष्ट्र के फ्रेंड मिलेंगे। नाम से आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो संग्राम आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, संग्राम आपको बिहार में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, केरल में मिलेंगे। तो आप पुणे में बैठे बैठे हर राज्य के संग्राम को अपना दोस्त बना सकते हैं। जैसे आपका नाम नंदू है, संतोष है, जो भी है, आप यहीं बैठे बैठे 5,000 लोगों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? और फिर अगर आप जब लिखना नाम से, इसलिए क्योंकि नाम बड़ा प्रिय होता है। जो आदमी अपने नाम वाले के देते हमारे नाम वाले ने बोला, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा है, हमारे नाम वाला ही कह रहा है। एक साइकोलॉजिकल इसका असर भी है। और स्मार्टी काम करना है तो मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी को फेसबुक चलाना नहीं पता हो, लेकिन स्मार्टफोन तो उनका भी होगा। उनके नाम से उनके 5,000 दोस्त बना दीजिए। आपकी पत्नी क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति। आप उनको नहीं चलाना तो कोई बात नहीं, फोन तो ले ही सकते हैं, इतना एक्सेस तो होगा ही होगा। हो गया रॉकेट है। वो मेरी मानेगी नहीं मानेगी। तो उनको थोड़ा कन्विंस करिए को 5,000 कीर्ति को अपना फ्रेंड बना ले। तो वो 5,000 कीर्ति को बना लेंगी तो आप असम से लेके गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय में हर जगह कीर्ति मिल जाएंगी। तो क्या हुआ? एक ही घर में बैठे बैठे आपने अपनी बात जो आपको ठीक लग रही है आपने पूरे देश में फैला दिया। कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया। 5,000 संग्राम और 5,000 कीर्ति। अभी आप 2 थे, अब कितने हो गए? 10,000। आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया। इसको यूज करना चाहिए।